श्री राधे। मेरा नाम आचार्य गौरी शंकर गौतम जी। जो कथा भागवत कथा हुई है, आप कहते हैं इस कथा के सुनने से जो पुण्य मिलता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है जी। कल एकादशी भी है, ऐसे में कई लोग क्या है कि कल के दिन भंडारा भी आयोजित करते हैं। जी जी। तो एकादशी के दिन भंडारा करना कितना ज्यादा सफल रहता है? देखिए, एकादशी के दिन बहुत लोगों का मानना यह है कि एकादशी के दान करना, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का परित्याग बताया गया है। अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के अन्न, केवल चावल में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के अन्न का परित्याग है। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है। आप अन्न से अलावा तिल का बना करके बांटेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तम फल मिलता है। आप फल बांट सकते हैं, आप सामक की खीर बना करके बांट सकते हैं, आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना करके वो बांट सकते हैं। तो अन्य दूसरे हमारे पास ऑप्शन भी हैं, वो भी किए जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से पुण्य का लाभ तो मिलता ही मिलता है। आज से ही एकादशी का आगमन तो हो चुका है, कल सूर्योदय व्यापनी है, तो सूर्योदय में रहेगी, इसलिए कल एकादशी का व्रत कल भी रहेगा, कल भी फल मिलेगा पूरा। महाराज जी, कल गीता जयंती भी है, तो इस उपलक्ष्य में क्या कहना? देखो, एक गीता जयंती बड़ा सौभाग्य का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को जो दिव्य उपदेश, जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वो मोक्षदा एकादशी थी, जो कल है। इस दिन कोई भी कथा श्रवण, कोई भी भगवान का भजन पूजन अर्चन जो भी किया जाएगा वो मोक्ष प्रदान करने वाला ही होगा, क्योंकि मोक्षदा एकादशी है। आज एक चीज हो रहा है कि एकादशी कई बार दो पड़ जाते हैं, ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा भ्रम हो जाता है कि हम कौन से एकादशी रखें, कौन सी को छोड़े, तो क्या करना चाहिए? कभी भी दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए, अर्थात जो सूर्योदय के बाद में अगर दशमी आ जाती है तो उस एकादशी का परित्याग कर दिया जाता है। वो विष के समान बताई गई है। अगले दिन चाहे एकादशी थोड़ी भर भी है, एक घड़ी 24 मिनट की भी होती है, अगर वो भी रह जाती है सूर्योदय के अंदर, तो एकादशी का पुण्य फल अगले दिन मिलता है। दशमी विद्या का परित्याग करना पड़ेगा। जो दो एकादशी हैं, दो एकादशी का मतलब यही है कि पहले दिन एकादशी आ चुकी है, सूर्योदय के बाद आई है, लेकिन उसको व्रत नहीं कर सकते। ये हमारा मनुस्मृति के अंदर भी, निर्णय सिंधु के अंदर भी, कई शास्त्रों के अंदर वर्णन बताया गया है। महाराज जी, कई बार एकादशी में त्रयोदशी भी शामिल हो जाती है। हाँ जी, वो त्रिस्पर्शा, जैसे कल त्रिस्पर्शा ही है। जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का स्पर्श हो जाता है तो वो त्रिस्पर्शा बताई गई है, और त्रिस्पर्शा का फल अनंत गुणा बताया गया है। जैसे कि एकादशी के बारे में हम बात कर रहे थे, एकादशी किसको करनी चाहिए और किसको छोड़ देनी चाहिए, थोड़ा सा। एकादशी का व्रत सभी कोई कर सकता है, क्योंकि भगवान की, विष्णु की प्राप्ति कराने के लिए है। इसे व्रतों का राजा बताया गया है, सभी व्रतों का राजा है। और एकादशी का यदि हम व्रत करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। अंत में परमात्मा के पार्षद अपने विमान में बिठा करके उस व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। महाराज जी, अंधियारी और उज्ज्वली मतलब कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं, कई लोग इसमें भेद करते हैं एकादशी को लेकर, तो उस विषय में? दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। मैं स्वयं भी और मेरी पत्नी भी दोनों ही एकादशियों का व्रत करते हैं, और सभी व्यक्तियों को दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही भगवान के हैं, और दोनों ही भगवान पूर्ण रूपेण विद्यमान रहते हैं, क्योंकि एक महीने का ही हिस्सा है वो, इसलिए कोई भेद नहीं है, दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन जो है वो कैसे करते हैं, और थोड़ा सा ये बताइए कि यदि एकादशी का उद्यापन कर दिया तो क्या उसके बाद करना चाहिए व्रत या नहीं? कर सकते हैं। देखिए, जब तक श्वास, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, जब तक श्वास चलता है मनुष्य एकादशी का व्रत कर सकता है। ऐसा नहीं कि उद्यापन करने के बाद हम उसका परित्याग कर देते, ऐसा नहीं है। हम जीवन भर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उद्यापन के अंदर हम पहले अच्छी तरह से 26 एकादशियों की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद में जितने भी 26 ब्राह्मणों का भोजन करवाया जाता है, फलाहार दिया जाता है। अगले दिन फिर भगवान का पूजन करके और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जाता है, दान दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके। इस प्रकार से उद्यापन की प्रक्रिया की जाती है। कई बार समर्थ नहीं होते हैं लोग, तो ऐसे में वो जो असमर्थ होते हैं उनका उद्यापन कैसे किया जा सकता है, वो कैसे? भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। मुझे पत्र पुष्प फल जो भी जैसी भी सामर्थ्य है और वो भी नहीं है
केवल भगवान को अपने दोनों हाथ उठा करके जो व्यक्ति ये कह देता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। ये जितना भी विधान है ये कर्म कांड का विधान है। अगर किसी व्यक्ति के पास में है नहीं, केवल वो समर्पण किसका किया जाता है? समर्पण अपने आप का किया जाता है, वस्तुओं का नहीं। यदि हमने अपना ही समर्पण परमात्मा को कर दिया तो हमारे समर्पण से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, एकादशी का उद्यापन क्या कंपलसरी होता है, या अगर कोई बिना उद्यापन किए हुए दुनिया को छोड़ दे तो उसके साथ क्या घटित होता है? अगर कोई व्यक्ति इस शरीर का त्याग कर देता है, जैसे किसी ने एकादशी का व्रत करते रहे हैं और उसका उद्यापन नहीं कर पाया, तो उसकी संतान का ये फर्ज बनता है कि अपने माता पिता या अन्य जो भी साथी रहे हैं, जो भी बंधु बांधव रहे हैं और जिसने एकादशी का व्रत किया था, उनके मरणोपरांत उस एकादशी का उद्यापन करें और वो फल उन्हीं को मिलेगा जाकर के, जिससे पुण्य की प्राप्ति होगी। एकादशी के विषय में कोई ऐसा संदेश जो अभी तक हमारे प्रश्न में नहीं है और आप जानते हैं, आप उसे बताना चाहें हमारे दर्शकों? एकादशी भगवान की प्राप्ति कराने का सबसे अच्छा और सरल माध्यम है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत कर लेता है, परमात्मा स्वयं उसको अपने हाथ उठा करके अपने धाम में ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये एकादशी भगवान से ही प्रकट हुई थी और भगवान को प्राप्ति कराने का एक सच्चा और सरल साधन है। तुलसी पत्र इस दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तुलसी पत्र ही भगवान को अर्पण करना चाहिए और यथाशक्ति जो बन सकता है उस अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करके भजन जरूर करें, क्योंकि भजन से ही प्राप्ति है। वैसे तो हम व्रत करें और गलत झूठा भाषण करें या कोई ऐसी वस्तु खाएं या हमारे घर के अंदर क्रोध करें या किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो एकादशी का फल का नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए संयम चाहिए, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, निष्ठा पालन करें, प्यार प्रेम के साथ में सभी के साथ सद्व्यवहार करेंगे, तब एकादशी के व्रत का फल मिल सकता है।